हेलो बच्चों, अब लेकर आया हूँ आप लोग के लिए कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कंज्यूमर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने 9 पॉइंट लिखे, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा बेटा। अवेयरनेस, ठीक है, हालांकि आप लोगों को मिलेगा नहीं, लेकिन कुछ अलग टाइप का है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा बेटा। अवेयरनेस मतलब कंज्यूमर की एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस गुड्स और उस सर्विस को लेने का। जो गुड्स सर्विस ले रहा है उसके बारे में पूरा उसको जानकारी होना चाहिए कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बिफोर द टेकिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देयर मस्ट बी अवेयर अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज। फिर कह रहा है इंसिस्ट ऑन क्वालिटी। एक कंज्यूमर को डू नॉट कंप्रोमाइज, कंज्यूमर को कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए विथ क्वालिटी, ठीक है, के साथ। कंज्यूमर को जब भी गुड्स लेना चाहिए एक क्वालिटी वाली गुड्स लेनी चाहिए। जैसे अगर कोई आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वहाँ पर ISI के मार्क ले लीजिए। आप वुलन कपड़ा ले रहे हैं तो वुल मार्क होना चाहिए। आप कोई सोना गोल्ड ले रहे हैं तो उसमें हॉल मार्क का साइन होना चाहिए। इस तरह से वो एश्योर करता है कि हाँ गुड्स की क्वालिटी मेंटेन है। फिर क्या यहाँ पर लिसन एंड फॉलो करना चाहिए सेलर के इंस्ट्रक्शन। मतलब आप जब किसी गुड्स सर्विस को लेते हो तो सेलर ने जो इंस्ट्रक्शन दिया है उस इंस्ट्रक्शन को ध्यान से सुनिए और उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करिए। जैसे मान लो आपने एक मोबाइल खरीदा, चार्जर लिया, मोबाइल वाले ने कहा कि इसको आप 1 घंटे से ज़्यादा चार्ज में मत लगाइएगा, और आपने उसकी बातों को सुनना, उसकी बातों को फॉलो करना, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बेटा। फिर कह रहा है कॉशियस कंज्यूमर, कंज्यूमर को कभी भी सेलर के वर्ड पर आंख बंद करके ध्यान नहीं देना चाहिए। कंज्यूमर को कभी भी बेटा क्या है, कभी भी सेलर के वर्ड पर आंख बंद करके ध्यान नहीं देना चाहिए बेटा, ठीक है, जांचिए परखिए फिर ले। फिर कह रहा है बी ऑनेस्ट, कंज्यूमर कैसा होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, ठीक है। कभी भी ब्लैक मार्केटिंग को कभी भी इंकरेज ना करें, बल्कि ऐसे मार्केटिंग को क्या करें बेटा, वो डिस्करेज करें। ब्लैक मार्केटिंग, बॉडी मार्केटिंग को क्या करना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए, अभी उसको बढ़ावा ना दे। फिर कह रहा है इंसिस्ट ऑन कैश मेमो बिफोर द टेकिंग ऑफ गुड्स। व्हेन यू आर टेकिंग द गुड्स एंड सर्विसेज दे मस्ट बी रिसीव कैश मेमो, बिकॉज कैश मेमो इज बेटा के प्रूफ यू हैड परचेज दैट टाइप गुड्स एंड सर्विसेज। जब आप कैश मेमो लोगे तो प्रूफ हो जाता है कि हाँ आपने उस गुड्स सर्विस को आपने लिया है। उसी के यहाँ पर कल को आप कंप्लेन करना चाहोगे तो उसी के यहाँ पर आप क्या करोगे, कंप्लेन कर सकते हो। फाइल बेटा क्या कंप्लेन करना एप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम में जाकर, जहाँ पर आपका सुटेबल है वहीं जाकर के आपको बेटा के उस एजेंसी में जाकर के अपनी शिकायत को दर्ज कराना चाहिए। 3 तरह की एजेंसियाँ होती हैं, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। जिस फोरम में आपका कंप्लेन बनता है उस फोरम में जाकर के वहाँ पर अपनी कंप्लेन को दर्ज कराने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बेटा, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन आज के समय में बेटा कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से कंज्यूमर को सेफगार्ड के रूप में सर्विस प्रोवाइड करती है। तो उस सर्विस को लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है, कंज्यूमर की बनती है, ठीक है। बी कैसा होना चाहिए, इको होना चाहिए, इको फ्रेंडली, मतलब कंज्यूमर को कोशिश करना चाहिए कि जो गुड्स सर्विस को यूज़ कर रहा है, जो प्रोडक्ट को ले रहा है वो कैसा होना चाहिए, इको फ्रेंडली होना चाहिए। मतलब अपने इन्वायरमेंट में पॉल्यूट होने से भी बचाने की जिम्मेदारी किसकी है, कंज्यूमर की है, ठीक। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी।